Hey everyone, in today's video we are going to see one more video of English. So let's start. लास्ट वीडियो में हमने आर नेशनल फ्लैग ये जो है चैप्टर 22 इसके पहले के सारे वीडियोस ऑलरेडी अपलोडेड हैं और ये वाला चैप्टर भी मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिया हुआ है बहुत डिटेल में एक्सप्लेन करके. सो इसके आगे का आज हम जो रिमेनिंग पार्ट इसका है वो हम देखने वाले हैं. सो चलिए देखते हैं. द सैफरन is a sign of courage and sacrifice. केसरिया केसरिया भगवा या फिर गेरुआ गेरुआ नहीं सैफरन यानी जैसे जिसे हम नारंगी कलर भी बोल देते हैं, भगवा भी बोल देते हैं, केसरिया भी बोल देते हैं. वो इज़ यानी है यानी एक, यानी कि सैफरन के हम हिंदी में 2-3 नाम से जानते हैं. साइन यानी क्या? साइन यानी प्रतीक. और क्या बोल सकते हैं? साइन यानी प्रतीक. और जैसे दूसरा हो सकता है निशान, निशानी. ठीक है. जितना ज़्यादा वर्ड मुझे किसी वर्ड का समझ में आते जाएगा मैं उतने ज़्यादा वर्ड में आपको बताऊंगी कि हिंदी में इसे हम और क्या क्या बोल सकते हैं, इंग्लिश में भी और क्या क्या बोल सकते हैं. राइट. सो द सैफरन इज़ अ साइन ऑफ करेज. करेज यानी साहस. देखिए करेज का एक और भी वर्ड में होता है वेलर. ठीक है, वेलर तो उसका भी मतलब होता है बहादुर. ब्रेव नहीं, ब्रेव यानी बहादुर इधर लिखा हुआ है. और करेज यानी साहस. हिंदी में उसका करेक्ट वर्ड अगर मैं बोलूँ तो करेज यानी साहस. एंड यानी और. सैक्रिफाइस यानी कुर्बानी, बलिदान. द सैफरन इज अ साइन ऑफ करेज एंड सैक्रिफाइस. सैफरन साइन है ऑफ करेज. ऑफ यानी का करेज और सैक्रिफाइस का क्या है? साइन है, प्रतीक है. सो द सैफरन केसरिया करेज यानी साहस और बलिदान का प्रतीक, साइन यानी प्रतीक है. सो सैफरन इज अ साइन ऑफ करेज एंड सैक्रिफाइस. इट टीचेस अस टू बी ब्रेव. लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था, जब था वहाँ पे वी कॉल, यहाँ पे था ना वी कॉल ट्राई कलर, वी कॉल इट द तिरंगा ऑल्सो. तो मैंने आपको क्या समझाया था कि जब सब्जेक्ट के बाद तुरंत वर्ब दिखे, इट है, वर्ब दिख गया हमें टीच. मैंने आपको बताया था ही शी इट के साथ में सिंगुलर के साथ में, यानी ये सब्जेक्ट अगर रहे ही शी इट एंड सिंगुलर है, सिंगुलर यानी एक वचन, तो उसके साथ वर्ब में एस या ई एस ऐड होगा. लेकिन आई वी यू दे एंड प्लूरल के साथ में वर्ब में एस या ई एस नहीं आएगा. क्या आ जाएगा? सिर्फ और सिर्फ उसका वर्ब ही आएगा. तभी तो यहाँ पे वी के साथ में सिर्फ कॉल था, कॉल्स या ई एस नहीं आया. ठीक है. तो इसी तरीके से जब इट आ गया, जब इट आ गया यहाँ पे, तो फिर वर्ब में एस या ई एस जुड़ गया. यह सिखाता है. और ऐसे अगर हमें ता है ती है आए तो वो होगा, यानी हिंदी में अगर सेंटेंस ख़त्म करते हुए अगर सब्जेक्ट के तुरंत बाद वर्ब दिखे तो समझ लीजिए कि वो अभी की बात हो रही है, प्रेजेंट की बात हो रही है. और हिंदी में हम उसे अक्सर ता है ती है से वो चीज़ हम सेंटेंस को ख़त्म करते हैं. सो वर्ब कैसा होगा यहाँ पे? अपने फॉर्म में होगा, मेन फॉर्म होगा उसका. जो सेकेंड फॉर्म थर्ड फॉर्म में कभी नहीं होगा. सब्जेक्ट रहेगा, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आपको वर्ब लगाना है. अगर ही शी इट सिंगुलर है सो वर्ब में एस या ई एस ऐड होगा. अगर आई वी यू दे है सो सिर्फ और सिर्फ वर्ब अपने ही मेन फॉर्म में ही रहेगा. जैसे बोला मैंने आई टीच, आई टीच बोला तो यहाँ पे ई एस नहीं आएगा. आई टीच, वी टीच, यू टीच, वैसे ही रहेगा, टीच ही रहेगा. लेकिन बोला ही टीचेस, शी टीचेस, इट टीचेस, तो यहाँ पे ई एस ऐड हो जाएगा. यह टीचेस यानी सिखाता है. देखिए टीच का मतलब होता है पढ़ाना, लेकिन सिखाना भी होता है. सिखाता है हमें टू हैव नो फियर. यानी अब यहाँ पे जो ये टू हैव है ना, ये पोजेशन के सेंस में रख रहा है कि नो यानी नहीं, फियर यानी डर.
इट टीचेज अस टू बी ब्रेव, ब्रेव यानी होना, ब्रेव यानी बहादुर। यह हमें बहादुर होना सिखाता है। टीचर्स में आ गया ना ताहती है। यह यह हमें बहादुर होना सिखाता है। अस यानी हमें। इट टीचेज अस, यह हमें डर नहीं सिखाता। नो यानी डर नहीं, फियर यानी डर, और टू हैव यानी किसी चीज़ में होना, हमें डर नहीं सिखाता। ठीक है। द वाइट इज़ अ साइन, ये हमने सैफरन का देखा। द वाइट इज़ अ साइन ऑफ ट्रुथ एंड पीस। वाइट यानी सफ़ेद है, साइन यानी प्रतीक या निशान, ऑफ यानी का, ट्रुथ यानी सच्चाई, और पीस यानी शांति। वाइट इज़ अ साइन ऑफ ट्रुथ एंड पीस। वाइट है निशान का ट्रुथ एंड पीस। वाइट ट्रुथ और पीस का निशान है, या वाइट ट्रुथ सच्चाई और शांति का प्रतीक है। आप भी ऐसे ही सेंटेंसेस बनाना सीखिए। ठीक है। पहले तो हमें ध्यान देना है कि हम क्या बोल रहे हैं, कैसे बोल रहे हैं। रहा है रही में बोल रहे हैं तो इज़ एम आर आता है, किसके साथ आता है वो हर वीडियो में मैंने समझाया हुआ है। ठीक है। तो वो चीज़ें आप थोड़ा ध्यान दीजिए। इट टीचेज अस, सेम चीज़, इट टीचेज अस, जैसा यहाँ आया जैसा यहाँ आया, यह हमें सिखाता है टू बी ट्रू, सच, सत्य होना, यानी सच्चा होना, सच्चा होना। यह हमें सिखाता है, कहीं पे भी ऐसे आपको सब्जेक्ट के बाद वर्ब दिखे, और स्पेशली अगर वो आपको ध्यान देना है कि सब्जेक्ट क्या है। सब्जेक्ट के साथ में हमेशा वर्ब का एस या एस लगता है, कब? जब सब्जेक्ट ही, शी, इट अनसिंगुलर है तो, जैसा मैंने आपको अभी समझाया था यहाँ पे। और अगर आई वी यू दे है तो सिर्फ वर्ब का ही फॉर्म रहेगा, जो मेन उसका जो मेन वर्ब है वही रहेगा, उसमें एस या एस कुछ भी ऐड नहीं होगा। सेम थिंग अगर सब्जेक्ट के बाद में वर्ब का सेकंड फॉर्म है तो वो हो जाता है पास्ट इन्फिनिट टेंस। अभी ये क्या है? प्रेजेंट इन्फिनिट टेंस है। पास्ट इन्फिनिट टेंस कब हो जाता है? जब बोलते हैं इट सेड, यानी इसने कहा, आई सेड, सेड मैंने कहा, यानी कि वर्ब में सेकंड फॉर्म आप देखोगे अक्सर आपको ईडी लगा हुआ मिलेगा। ठीक है। वो भी मैंने हर वीडियो में समझाया हुआ है। तो यह हमें सच्चा सच्चा होना सिखाता है। इट टीचेज अस टू लव ऑल, ऑल यानी सबसे, सबसे या सभी से प्रेम करना। इट यानी यह सिखाता है हमें सबसे प्रेम करना, यह हमें सबसे प्रेम करना सिखाता है। इट टीचेज अस टू लव ऑल। द ग्रीन इज़ अ साइन, अभी हमने वाइट का देखा, सैफरन का देखा, नाउ ग्रीन का देखते हैं अभी। द ग्रीन इज़ अ साइन ऑफ फेथ, फेथ यानी भरोसा या यकीन या विश्वास, इन यानी में, गुडनेस यानी अच्छाई। अब आपको पता ही है गुड का मतलब अच्छा होता है, नेस लग गया तो अच्छाई, एडजेक्टिव हो गया अभी ये, सॉरी एडजेक्टिव नहीं, ये गुडनेस अच्छाई, यानी कि आपका ये नाउन की तरह एक यूज़ होने लगा, राइट। इट टीचेज अस, यह हमें सिखाता है। इट टीचेज अस सब जगह आ रहा है, यह हमें सिखाता है, यह हमें सिखाता है, यह हमें सिखाता है, सब जगह इतना। यह हमें सिखाता है टू बी काइंड, दयालु होना, और जेंटल का मतलब क्या होता है? जेंटल यानी सौम्य, मधुर, यानी जैसे होते हैं बहुत ही जेंटल, किसी से बहुत ही पोलाइटली बात करना। ऑल यानी सबसे या सभी से। सो यह हमें सबसे काइंड एंड जेंटल होना सिखाता है। अब उसका हिंदी में क्या लिखा है वो ध्यान दीजिए, लेकिन आप इंग्लिश में ही बोलना ट्राई कीजिए। ठीक है। द व्हील इज़ अ साइन ऑफ चेंज। व्हील क्या है? व्हील जो बीच में हमने देखा था, वाइट के बीच में जो व्हील है, चक्र। लास्ट वाला वीडियो देखेंगे तो समझ में आएगा आपको। इज यानी है, साइन यानी निशान, निशानी, ऑफ यानी का, चेंज यानी बदलाव। व्हील
बदलाव का साइन है। व्हील इज़ अ साइन ऑफ चेंज, द व्हील इज़ अ साइन ऑफ चेंज, इट इज़ अ साइन ऑफ मूविंग फॉरवर्ड। मूविंग फॉरवर्ड का मतलब ही पूरा हो जाएगा आगे बढ़ना। आगे बढ़ने का निश प्रतीक है यह आगे बढ़ने का प्रतीक है। इट इज़ अ साइन ऑफ मूविंग फॉरवर्ड। इट टीचेज अस, यह हमें सिखाता है, हमने देखा ना कई जगह पे सेम चीज़। टू मूव ऑन द पाथ, पाथ यानी मार्ग या राह, ऑन यानी पर, टू मूव यानी चलना, आगे बढ़ना, ऑफ पीस, ऑफ यानी काके की, शांति, शांति, और प्रोग्रेस, प्रोग्रेस यानी उन्नति, तरक्की। और क्या होगा, प्रोग्रेस यानी उन्नति, तरक्की, डेवलपमेंट, वो सारी चीज़ें। सो इट टीचेज अस टू मूव ऑन द पाथ ऑफ पीस एंड प्रोग्रेस, प्रोग्रेस। तो यह हमें शांति और उन्नति की राह पर चलना सिखाता है। कैसे बोलेंगे, इट टीचेज अस टू मूव ऑन द पाथ। अब यहीं पे अस नहीं बोलना है, सिर्फ मैं अपने आप को बोलना चाहती हूँ, तो मैं कैसे बोलूँगी, इट टीचेज मी। ओके, अगर मुझे बोलना हुआ तुम्हें, या तुम्हें सिखाता है, सो इट टीचेज यू। जैसे मैं अगर टीचर हूँ, मैं अपने बच्चों को पढ़ा रही हूँ, सो मैं अगर उनको बताना चाहूँ तो मैं ऐसे बोल सकती हूँ ना, इट टीचेज यू टू मूव ऑन द पाथ ऑफ पीस एंड प्रोग्रेस। यहाँ पे आप ये चीज़ को चेंज कर करके और भी बना सकते हैं, है ना, खुद से भी। और ऐसे इंग्लिश ऐसे ही सीखेंगे ना, खुद से भी थोड़ा ट्राई करेंगे। 10 यानी इसीलिए हमारा नेशनल फ्लैग, राष्ट्रीय झंडा है, साइन यानी प्रतीक, ऑफ यानी का, सभी अच्छी चीज़ों का, गुड थिंग्स, गुड यानी अच्छी, अच्छा, अच्छी, अच्छे, थिंग्स यानी चीज़ों, क्यों ऐसा है तो इसलिए प्लूरल हो गया, कई सारी, क्योंकि कई सारी चीज़ें हमने देखी ना, 3 कलर है उसमें, 4 कलर, एक पहिया भी लेके, तो उसमें कई सारी चीज़ें हमने सीख ली। इसीलिए हमारा नेशनल फ्लैग एक साइन है ऑफ ऑल द गुड थिंग्स, सभी अच्छी चीज़ों का साइन है, प्रतीक है। इट टीचेज अस, सेम थिंग आया, यह हमें सिखाता है, टू बी यानी होना, गुड यानी अच्छा, इन में, एवरी वे हर तरीके से, हर चीज़ में, एवरी वे यानी हर चीज़ में, हर तरीके से, वो भी लिख सकते हैं। सो यह हमें हर तरीके से, हर चीज़ में अच्छा होना सिखाता है, राइट। वी सैल्यूट आर नेशनल फ्लैग। अच्छा, आप सोचते होंगे यहाँ पे कहीं पे भी इज़ नहीं है तो मीन्स कैसे हर जगह पे ता है ती है पड़ा है। तो मैंने आपको बताया कि ता है ती है प्रेजेंट इनफिनिट टेंस का वो साइन ही वही है लेकिन जैसे ही यहाँ पे सब्जेक्ट आया, वर्ब में ऐसे आई एस ऐड हो गया, समझ जाएंगे ता है ती है। लेकिन ही शी इट सिंगुलर में ई एस आएगा। अब कहीं कहीं पे आपको नहीं रहेगा ऐसे आई एस, जस्ट सब्जेक्ट उसके बाद वर्ब। तो लेकिन मैंने आपको बताया ना कि आई वी यू दे एंड प्लूरल के साथ आपको नहीं मिलेगा एस ए आई एस वर्ब में। यहाँ पे कोई वर्ब दिखा कि आपको सब्जेक्ट के बाद में हैज़, हैव, इज़, एम, आर, वॉज, वेयर कुछ नहीं दिखा, पहले सब्जेक्ट आ गया, पहले ही वर्ब आ गया, ठीक है। तो इसका मतलब ता है ती है से ये खत्म होगा, चाहे इसमें एस ए आई एस ऐड हो चाहे ना हो, वो तो डिपेंड करेगा हमारे सब्जेक्ट पे। सब्जेक्ट जैसा रहेगा, आई वी यू दे रहेगा तो वर्ब में एस आई एस रहेगा ही नहीं। वी सैल्यूट, हम वापिस से सेम चीज़, वी आ गया तो सैल्यूट हो गया। अगर यहाँ पे रहता इट तो सैल्यूट्स रहता, आई के साथ में भी सैल्यूट ही रहेगा, क्योंकि आई वी यू दे के साथ में एस ए आई एस नहीं लगेगा वर्ब में। तो हम सैल्यूट करते हैं, सलाम करते हैं अपने नेशनल फ्लैग को। अब यहाँ पे ये जो आर है ये हमारा नहीं होगा, वी के साथ में आर यूज़ हुआ है अपने के लिए, मैंने आपको बताया है। आई के साथ माई यूज़ होगा अपने के लिए, यू के साथ योर, सेम अपने के लिए, शी के साथ हर, अपने के लिए, ही के साथ हिज, अपने के लिए, दे के साथ में देयर, अपने के लिए। तो जैसे मैंने बोला कि हम अपने नेशनल फ्लैग को सलामी देते हैं या सलाम करते हैं,
तो अपने के लिए हम अपने नेशनल फ्लैग को, सो वी सैल्यूट आर नेशनल फ्लैग, वी के साथ आर यूज़ हो जाएगा। वी आर प्राउड ऑफ आर नेशनल फ्लैग, हम या हमें है, प्राउड यानी गर्व, ऑफ हमें प्राउड है अपने नेशनल फ्लैग पर, हमें अपने नेशनल फ्लैग पर गर्व है। ठीक है, सो नेशनल यानी राष्ट्रीय, फ्लैग यानी झंडा, वो तो मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था, इसमें बताया है। सो इस तरीके की वीडियोस आपको पूरे मिल जाएंगे जितने भी इस चैप्टर में है, इस बुक में जितने भी है। ये आई थिंक ये लास्ट था, ऐसे ही और बुक मुझे लेना पड़ेगा आपके लिए, क्योंकि मुझे कमेंट आ रहे हैं इसी तरीके की वीडियोस बनाने के लिए, इसी तरीके के यानी बच्चों वाले चैप्टर्स, लाइक बच्चों वाले बुक से। सो आप पूरे वीडियो देख सकते हो प्लेलिस्ट में जाके, प्लेलिस्ट में आप देखोगे। सो बेसिक्स ऑफ इंग्लिश स्टोरीज़ का, इंग्लिश स्टोरीज़ का अलग से वीडियो है, तो आपको जो हेल्पफुल लगे आप चाहिए तो, अगर आप एकदम स्टार्टिंग से स्टार्ट कर रहे हो अपनी इंग्लिश की जर्नी, सो ये वाले जो ज़ीरो लेवल से स्टार्ट करना है, जैसे कि बेसिक्स ऑफ इंग्लिश में, उसमें जाके देखिए। फिर उसके बाद आप स्टोरीज़ वाले वीडियोस देखिए, आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। और ये मेरी गारंटी है कि धीरे धीरे आप इंग्लिश समझने भी लगोगे, बोलने भी लगोगे, सीख जाओगे अच्छे तरीके से। ठीक है, सो आप ज़रूर ट्राई कीजिए, डेली डेली 2-2 3-3 वीडियो देखिए, खुद से भी ट्राई कीजिए, वर्ड मीनिंग याद कीजिए, जो जो मैं यहाँ पे लिख के देती हूँ सारे याद कीजिए, और रूल्स भी ज़रूर याद रखें, क्योंकि देखिए रूल्स ग्रामर के तो ज़रूरी हैं, अगर आप रूल्स नहीं याद रखोगे। और एक चीज़ और है, प्रोनाउंसिएशन, मैं किस वर्ड को क्या बोल रही हूँ, जैसे सैफ़्रॉन, साइन, जी है, यहाँ पे जी साइलेंट है, मत सोचिए सिगन होगा या साइगन होगा, नहीं। ठीक है, तो वो चीज़ें ध्यान दीजिए, मैंने जिस वर्ड को जो पढ़ाया है आप भी उसे इसी तरीके से पढ़िए, ताकि ऐसा हो ना कि जैसे हम देखते हैं कई बार लोग बोलते हैं, लोग हँसने लगते हैं कि क्या, किस वर्ड को क्या इंसान बोल रहा है, तो वो चीज़ें नहीं होनी चाहिए। ठीक है, वो हँसी का पात्र नहीं बनना है हमें। तो जैसे-जैसे मैं आपको बताते जा रही हूँ, जिस वर्ड को जो पढ़ना है आप उसे पढ़ते जाइए और प्रैक्टिस करते जाइए। और यहाँ पे तो मैं आपको पूरा-पूरा चैप्टर ही पढ़ा रही हूँ, तो प्रैक्टिस तो आपका होते जा रहा है। बट 2-3 वीडियो देखते जाइए, डेली-डेली सपोर्ट कीजिए चैनल को, जिस तरह से चैनल आपको सपोर्ट कर रहा है। लाइक कीजिए वीडियो को, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिए। अपने फैमिली मेंबर में भी जो इंटरेस्टेड हो इंग्लिश सीखने के लिए, उनको भी शेयर करते जाइए। और अपने बच्चों से, अपने घर में किसी से ट्राई करिए, थोड़ा-थोड़ा, थोड़ा-थोड़ा हिंदी में एक-एक वर्ड डालते जाइए, इंग्लिश के बोलते जाइए और फिर धीरे-धीरे आप सेंटेंसेस भी बोलते जाइए, सीखते जाइए। कोई नहीं है बोलने के लिए, कोई बात नहीं, खुद से ही इसी ये आप वीडियो पढ़ते जाएँगे ना, धीरे-धीरे आपके मुँह से अपने आप इंग्लिश के वर्ड, इंग्लिश के लाइन्स निकलते ही जाएँगे। ओके? और कोई सजेशन, कोई एडवाइस आप देना चाहो कि आप इस तरीके से वीडियो बनाइए, जैसे मुझे आया था कि इंग्लिश स्पीकिंग का बनाइए, तो उस पे भी वीडियोज़ हैं, वही आप देखोगे स्टोरी वाले में तो उसमें आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो उसमें भी है, आप उसे भी चेक कीजिए। हर तरीके की वीडियोज़ हैं। और फिर भी आपको कोई इंटरव्यू के लिए चाहिए, इंटरव्यू के रिगार्डिंग कोई वीडियो, डेमो के रिगार्डिंग कोई वीडियो चाहिए, तो कमेंट में बताइए। जैसे-जैसे आपके कमेंट्स आते हैं वैसे-वैसे मैं वीडियोज़ बनाती हूँ, राइट?